हेलो एवरीवन, मैं एलन ब्रूस आपका स्वागत करता हूं एबी प्रैक मैथ चैनल पर, जहां हम करते हैं प्रैक्टिस ऑफ मैथमेटिक्स। हम चला रहे हैं मैथमेटिक्स का एमएसएम सीरीज फॉर क्लास 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका 10 तारीख को मैथ्स का बोर्ड्स एग्जाम है ना। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अभी तक हमने रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल्स, एपी, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इतने सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो चलिए टॉपिक्स देखते हैं। तो कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। जो कुछ भी आपने क्लास 8th और क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, बस वो फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो बस वही यूज होंगे। आपका 10th का सिलेबस सिर्फ और सिर्फ किस बारे में बात करता है कि अब आप कोई भी दो शेप को मर्ज करके देखेंगे, उनके कॉम्बिनेशन देखेंगे, है ना। कॉम्बिनेशन जो शेप बन रहा है उसका सरफेस एरिया क्या होगा और उसका वॉल्यूम क्या होगा, बस इनके बारे में ही आपको बात करनी है ना। आपके सामने जो जो शेप लिखे हैं ये सब आप जानते ही हैं, है ना। क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, यही 6 हैं, यही 6 शेप्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इनके सरफेस एरियाज, है ना, जो कि दो टाइप के होंगे, लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, एंड थर्ड इज वॉल्यूम। बस ये तीन चीजें अगर आपको सबके फॉर्मूले मालूम है तो बस फिर आपको क्या करना है, उसी को अप्लाई करना है फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं पहले ही आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि वॉल्यूम के क्वेश्चन जहां भी आएंगे वो सबसे ईजी होंगे। वॉल्यूम के क्वेश्चन जहां भी आएंगे वो सबसे ईजी होंगे। सरफेस एरियाज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया का मतलब, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी बता दे रहा हूं, सरफेस एरिया का कैलकुलेशन उन सरफेसेस के लिए किया जाता है जो आपके कांटेक्ट में आ सकता है, जो आपके कांटेक्ट में आ सकता है। ठीक है, जो आपके कांटेक्ट में सरफेस नहीं आया, जिसको आप टच नहीं कर पाएंगे, वो वाला एरिया आपको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? बस यही बात है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यहीं अगर मैं आपको एक शेप बना के बताऊं कि हमारे पास एक, मान लीजिए सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है और इसके ऊपर मैंने एक कोन रख दिया है, इसके ऊपर मैंने एक कोन रख दिया है। तो अगर अब मैं आपको इसका सरफेस एरिया निकालने बोलूं तो आप सीएसए ऑफ कोन लेंगे, ना कि टीएसए ऑफ कोन, है ना। सीएसए ऑफ कोन लेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो नीचे का बेस एरिया था वो तो सिलेंडर के साथ जाके मर्ज हो चुका। अब हम उस जगह को टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ बाहर के सरफेसेस के कांटेक्ट में आ पाएंगे, है ना। तो इस तरह की बातें होंगी। बस इतना अगर आप समझ गए तो सरफेस एरिया भी आपसे बन गया और वॉल्यूम तो इजी है ही। ठीक है, चलिए तो फिर हम फॉर्मूलेज एक बार रिवाइज करते हैं और फिर सीधा क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। तो चलिए, ये हैं आपके 6 शेप। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है, आपको पता है कि जिनमें फ्लैट सरफेसेस होते हैं वहां पे वर्ड यूज होता है लैटरल, और जहां पर भी कर्व्ड सरफेसेस यूज होते हैं वहां वर्ड यूज होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं। क्यूब कैसा दिखता है? एक स्क्वायर का 3D शेप, है ना, मतलब कि सारे एजेस क्या होंगे, बराबर लेंथ के। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा उसका, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अच्छा, किसी को अगर लैटरल सरफेस एरिया समझ नहीं आता है मैं बता देता हूं। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब जब आप टॉप और बॉटम के एरियाज को एक्सक्लूड कर दें, उन्हें छोड़ के बाकी सारे बचे हुए लैटरल सरफेसेस को अगर काउंट कर लें तो वही क्या कहलाएगा, आपका लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे कि अगर आपने ये टॉप का हिस्सा और ये बॉटम का हिस्सा इसे छोड़ दिया तो बचा क्या क्या, सामने, पीछे, दाएं, बाएं, यही बचा, है ना। और क्योंकि वो सारे शेप क्या है, स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर्स के एरियाज ऐड हो गए, 4a स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 स्क्वायर के एरियाज ऐड हो गए, 6a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? चलिए दूसरे में आते हैं। ओके, यहां पे कहीं पे भी वॉल्यूम लिखा ही नहीं है, क्या गड़बड़ी हो गई क्या हमसे? कोई बात नहीं, चलिए हमारा काम करने का मौका मिल गया है हमें। ठीक है, तो हम वॉल्यूम का कॉलम बना देते हैं। किस तरफ बना दें, यहीं बना देते हैं। ठीक है, हम वॉल्यूम का कॉलम बना देते हैं। चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। अगले पे आते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड का मतलब कि रेक्टेंगुलर फेसेस को मिला के एक 3D शेप बनाना। ठीक है, सामने का फेस आपको दिख रहा है L और हाइट है H, दाएं का दिख रहा है आपको बेस और ये हाइट, है ना, और टॉप का आपको दिख रहा है L इंटू बी। तो जैसा टॉप वैसा बॉटम, जैसा राइट वैसा लेफ्ट, जैसा फ्रंट वैसा बैक। ठीक है, तो अगेन ये हो गया आपका लैटरल सरफेस एरिया, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया वॉल्यूम। कोन पे आते हैं। कोन पे
आपका आ गया सबसे इंपॉर्टेंट एल। तो मैं एल यहां पर बता देता हूं, आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एल क्या है, एल क्या है, हाइपोटेनस के पोजीशन पर है। तो हाइपोटेनस कैसे लिखा जाता है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हमने एल की बात यहां पे कर दी। तो जैसे ही एल आपको पता है तो अब आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बता सकते हैं, दैट इज पाई आर एल, पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस बॉटम का सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर। तो उसी में से पाई आर देखिए कॉमन आ गया है, अंदर एल प्लस आर बच गया। तो इसका वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान इसमें आपको यह देना है कि एल को कहा जाता है स्लैंट हाइट, ठीक है, और एच को कहा जाता है हाइट, ठीक है। वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन आपकी हाइट कहलाएगी और स्लैंटिंग तिरछी टेढ़ी, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, स्लैंट हाइट, ठीक है, क्लियर। एल। तो ध्यान से देखिए, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस में एच नहीं आता और वॉल्यूम में एल नहीं आता, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए सिलेंडर पे आते हैं। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हुआ 2 पाई आर एच, और उसी में जब आप टॉप और बॉटम का सर्कुलर एरिया ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है ना, ऊपर का पाई आर स्क्वायर नीचे का पाई आर स्क्वायर दोनों ऐड हो गए। तो फिर अगेन उसमें से कॉमन लिया आपने, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर या आर प्लस एच, और फिर इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज बेसिकली 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। 3 कोन अगर आप मिला लेंगे तो उसी से ही कितना वॉल्यूम बन जाएगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम। कंडीशन क्या है कि बेस रेडियस और हाइट सेम होनी चाहिए, है ना, बेस रेडियस और हाइट सेम होनी चाहिए। अगर वैसा है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, अगर रेडियस और हाइट क्या हो, रेडियस और हाइट सेम हो। चलिए लास्ट के 2 शेप, स्फीयर। तो स्फीयर में तो एक ही डायमेंशन है, दैट इज रेडियस, ठीक है, रेडियस के ही बारे में बात हो रही है। तो इसका कभी भी स्फीयर के केस में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया करके ऐसे वर्ड यूज नहीं होगा, वो सीधा सरफेस एरिया बोलेगा। क्यों, क्योंकि स्फीयर में तो सब कुछ सर्फ कर्व्ड ही है ना। तो इसीलिए देखिए दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि ये एक ही चीज है। स्फीयर के केस में सिर्फ सरफेस एरिया वर्ड यूज होगा, एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए लास्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में बिल्कुल आपको कर्व सरफेस और टोटल सरफेस यूज होगा, क्योंकि अब आधा कट चुका है तो ये ऊपर एक फ्लैट सरफेस दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो लैटरल सरफेस या कर्व सरफेस की वैल्यू हो गई इसकी आधे के बराबर 2 पाई आर स्क्वायर, और इसी में ऊपर का सर्कुलर पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया, 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका आधा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर हो गया है हमारा सारे शेप का फॉर्मूला तैयार। तो अब सीधा क्वेश्चन पे जंप करें। चलिए तो क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। वापस से आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ना है, क्योंकि 10th का सिलेबस ही वो है, वो क्या है, अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ शेप। अब आपको कोई सिंगल शेप्स के बारे में बात नहीं किया जाएगा, ठीक है, नहीं किया जाएगा। चलो 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूं ताकि फिर हम क्वेश्चन पे जाएं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान देना है। जैसे कि ठीक है, कॉम्बिनेशन डायरेक्टली जो होगा वो तो चलो डायरेक्ट आपको शेप के फॉर्म में दिखाई देगा। कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन कैसे आए कि मान लीजिए एक कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा है, उसमें हमने कोई एक और शेप डाल दिया, है ना, कुछ और शेप डाल दिया, तो उसके अंदर जो लिक्विड था उसका सर्टेन हाइट बढ़ गया, तो बताओ वो हाइट कितना बढ़ा, है ना, कुछ इस टाइप के सवाल। तो इन सब में जो एक बेसिक चीज आपको ध्यान देनी होती है वो होता है वॉल्यूम को इक्वेट करना, वॉल्यूम को इक्वेट करना। क्यों, देखो आपने कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लिया और उसे किसी भी फ्लूइड में डाल दिया, तो ये उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है ना। ये हमने फिजिक्स में पढ़ा है 9th में, है ना, है कि नहीं, हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉयंसी में यही सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना। कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम है, अगर उसे किसी फ्लूइड में डाल दो तो वो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, उतना जितना उसका खुद का वॉल्यूम है ना, ठीक है। तो बस ये वाला फंडा ही यूज होगा, ये वाला फंडा ही यूज होगा, ठीक है। दूसरा
अगर आपको किसी एक शेप से मल्टीपल दूसरे शेप बनाने हैं, किसी एक बड़े शेप से मल्टीपल दूसरे शेप बनाने हैं, तो वहां भी क्या फंडा यूज होगा, वहां भी वॉल्यूम इक्वेट किया जाएगा। तो कैसा, वॉल्यूम ऑफ जो भी बड़ा स्ट्रक्चर है इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये वाला फंडा यूज हो जाएगा। ठीक है, एक बड़े ऑब्जेक्ट का जितना भी वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम से आप दूसरा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, दूसरा शेप बनाने वाले हैं, तो n इंटू दैट स्मॉल शेप का वॉल्यूम। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे, इससे आपको निकल जाएगा। तीसरा केस है, ये हो सकता है डिलीटेड हो, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, क्योंकि नोबडी नोज अगर कुछ आ जाए ऐसा। ये है अबाउट वॉल्यूम फ्लो रेट। मतलब कि जब आपको कभी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऐसे डायमेंशन डायरेक्टली ना देके एक स्पीड के फॉर्म में दिया हो, एक स्पीड के फॉर्म में दिया हो कि इतना मीटर पर सेकेंड है ना से पानी बह रहा है, इतना किलोमीटर पर आवर से बह रहा है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भी वॉल्यूम का ही रोल होता है। इसलिए मैंने स्पीड का यूनिट बोला, लेकिन हम लिख रहे हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आएगा तो फिर मैं वहां आपको बताऊंगा, ठीक है, कि ये किस तरह से यूज होगा। चलिए, इतनी बात है, अब शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, कोन का रेडियस एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस दोनों ही क्या है, 5 सेंटीमीटर। इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देन द हाइट ऑफ कोन इज। ठीक है, चलो इजी सा सवाल है ना, इजी सा सवाल है। क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देते हैं। हमने अभी अभी देखा वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसे इक्वेट कर दीजिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहीं पे मैं आपको होल्ड करा रहा हूं, आर लिखने से पहले देखिए कि क्या दोनों का रेडियस सेम बोला गया है, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग होंगे तो जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो वहां पे सेम लेटर्स यूज मत कीजिए, एक को स्मॉल या एक को कैपिटल ऐसे कर सकते हैं, या R1 R2 इस तरह से कीजिएगा, ताकि अलग अलग हैं ऐसा पता चले। यहां पर दोनों सेम है, आर ईच 5, इसीलिए मैं सीधा आर क्यूब लिख सकता हूं। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कर दीजिए। पाई बाई थ्री यहां से कैंसिल, पूरा आर स्क्वायर यहां से कैंसिल, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 4r के बराबर। h की वैल्यू क्या आ गई है, 4r के बराबर, और r कितना दिया हुआ है, 5। देखिए ये भी अच्छी बात थी, हमने पहले से ही 5 की वैल्यू पुट नहीं की है ना, जो जो रिड्यूस हो सकता था वो पहले रिड्यूस किया। यही सारी बातें आपके सीखने के लिए होती है। ठीक है, नाउ अब पुट कर दीजिए, r की वैल्यू है 5, 5 4 जा हो गया 20, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 20 सेंटीमीटर यूनिट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। हाइट पूछा था, ठीक है, ये पहले सवाल का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इतना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर कितना होगा। ओके, थोड़ा सा मैं ब्रेक लगा रहा हूं, एक चीज मुझे क्लिक कर गई, तो मैं वो चीजें भी आपको बता देता हूं। ठीक है, कुछ कन्वर्जन्स मैं आपको यहां बता देता हूं, है ना, कुछ कन्वर्जन्स यहां मैं आपको बता देता हूं। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1000 mm होता है। ठीक है, क्लियर। 1 किलोमीटर, या इसी को मैं किलोमीटर से शुरू कर दूं क्या, नहीं चलो ठीक है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां से कर लोगे ना। अब अगर कहीं आपको सेंटीमीटर से मीटर आना हो तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर हो जाएगा, 1 mm 1/1000 मीटर हो जाएगा। इतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे, कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, नहीं तो फिर वो भी मैं लिख दूंगा थोड़ी देर। ठीक है, चलिए, नाउ ये हो गया आपका लेंथ का। अब बात करते हैं एरिया में कन्वर्जन। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसको बहुत से बच्चे सीधा 100 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, इसको सीधा 100 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, है ना। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर का होल स्क्वायर, तो ये 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। यहाँ पे पहले मैं ऐसे दिखा देता हूँ, देखो ये ऐसा है कुछ। ठीक है, क्या है कि वो 1 का स्क्वायर ही है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए ऐसे बाहर लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली इसका मतलब ऐसा है। 1 मीटर का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये होता है एक्चुअल कन्वर्जन। ठीक है, ये होता है एक्चुअल कन्वर्जन। ठीक है, वहीं mm में जाएंगे तो देखो क्या होगा, 6 0 आ जाएंगे,
6 जीरो आ जाएंगे mm², ठीक है, mm², ठीक है, ओके। किलोमीटर वाला नहीं लिख रहा हूँ, अगेन अंडरस्टूड है, ठीक है ना। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब ठीक है, 1 मीटर क्यूब। अगेन जैसा देखिए इस पूरे के ऊपर क्यूब लग जाएगा, तो अब यहां आ जाएगा 6 जीरो, यहां आ जाएगा 6 जीरो, है ना, और यहां आ जाएगा कितना, यहां आ जाएगा 9 जीरोज, ठीक है। तो इतना नहीं लिखेंगे, हम सीधा ये लिख रहे हैं, ठीक है, हम सीधा ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, ओके। चलिए और कुछ जरूरी बातें, और जरूरी बातें लिखते हैं, ठीक है। इन सबको आप समझ रहे हैं, ये 10⁶ लिखा जा सकता है, 10⁴ लिखा जा सकता है, 10⁻3, 10⁻3, 10⁻2, है ना। ऐसा आप पावर के फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक है, ओके। अब इसी में मैं आपको दो चार बातें और भी बता देता हूं, दो चार चीजें और बता देता हूं आपको, ठीक है। 1 मीटर क्यूब का मतलब, 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो अब अगर लीटर और सेंटीमीटर क्यूब, इनमें अगर आपको रिलेशन चाहिए तो क्या करो, इन दो को देखो, इक्वेट कर दो, इन दो को इक्वेट कर दो, है ना, क्योंकि ये भी 1 मीटर क्यूब है, ये भी 1 मीटर क्यूब है। तो अगर आप दोनों को इक्वेट कर दोगे तो क्या यहां से आप इस रिलेशन पे पहुंचोगे कि 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। क्लियर, इतना क्लियर है, बस इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है। मैं थोड़े इन सब के इनवर्स भी आपको बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर 1 सेंटीमीटर पूछे तो वो हो जाएगा 1/100 मीटर, इसी को क्या लिखते हैं, 10⁻² मीटर, ठीक है। एक mm बोलेगा तो 1/1000 मीटर, तो 10⁻³ मीटर, है ना। वैसे ही 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बोलेगा तो कितना आ जाएगा, 1/10,000, है ना, 1/10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। अभी ठीक है, इतना कर लेंगे। चलिए अब आते हैं वापस सवाल पे। चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, वॉल्यूम दिया है, मतलब कि वॉल्यूम से हम क्या निकालेंगे, हम रेडियस निकालेंगे, और रेडियस निकल जाएगा तो फिर एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो चलिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया है, 396/7। आप लगा लीजिए फॉर्मूला, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 2/3 पाई आर क्यूब। तो सीधा पाई की वैल्यू डाल देते हैं और आर क्यूब ये लिख दिया हमने, है ना, ये हमने लिख दिया। जो जो अब कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देते हैं। चलिए, 7 7 कैंसिल, ठीक है, 7 7 कैंसिल, ये नंबर और ये नंबर 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 11 2, है ना, एंड दिस इज 11 3 एंड 6, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कैसे समझ आया मुझे कि वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है, बताऊंगा अभी, ठीक है। फिर देखिए 2 × 2 4, मतलब कि ये भी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 9 4 1 और उधर 4 9, मतलब यहां से सिर्फ 3 ही बचा जो उधर जाएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, मतलब सीधा आपको दिख रहा है कि आर क्यूब इज बेसिकली 3 का क्यूब। तो आर की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जैसे ये आ गया तो अब आप निकाल लीजिए, क्या बोला है आपको, टीएसए। तो टीएसए आपको ध्यान देने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का टीएसए होता है, हेमिस्फीयर का टीएसए होता है 3πr², ठीक है, हेमिस्फीयर का टीएसए होता है 3πr²। चलिए पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज, 322/7 एंड r² मतलब 3 × 3, है ना। तो 7 तो सबके नीचे रहेगा ही, ठीक है। अगर बिना कैलकुलेट किए हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है तो एक तरीका बताऊं क्या, हाँ देखो सिर्फ यूनिट डिजिट पे खेलें क्या, 3 3 9 9 3 27 7 2, तो 4 आएगा यूनिट डिजिट पे,
ओ, दो ऑप्शन दे दिया है भाई, दो ऑप्शन दे दिया, तो अब करना पड़ेगा। ठीक है, अब करना पड़ जाएगा। चलिए कर देते हैं। 27 × 22, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 5 एंड दिस 54, 594 वाला ऑप्शन है, 594, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इट इज। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब बात करें कि कैसे हमने पता कर लिया कि वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल हो या फिर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जहां कहीं भी आपको पाई दिखने वाला है ना, पाई की वैल्यू 22/7 आप पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे जगह में आपके पास दो ऐसे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल आपको थोड़ा पता होने चाहिए, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, है ना, और वो है 22 नहीं 11 एंड 7। ठीक है, 7 और 11 के अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको आते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 7 का बहुत हद तक काम नहीं आ पाता, ठीक है, लेकिन 11 का काम आ जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक नंबर लिखा है, ये यहां पर, चलिए ये जो नंबर था ये लिख लेते हैं, एक नंबर ये लिख लेते हैं। ठीक है, फिर एक नंबर कुछ बना लें क्या, उम, 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 ये बना लिया हमने ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये सारे ही 11 से डिविजिबल डिविजिबल है, ये कैसे चेक किया हमने, देखो कुछ नहीं करना होता, यूनिट डिजिट से ऑल्टरनेट एक एक छोड़कर डिजिट्स को ऐड करते जाइए। ठीक है, तो ये 1 + 1, 1 + 1 कितना, 2, और इधर से ऐड करना शुरू करेंगे, इसके आगे तो कोई है नहीं, तो सिर्फ यही रह जाएगा, 1 + 1 2, और ये भी 2। अगर ये दोनों का सम सेम आता है मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल है। ठीक है, ओके, मतलब वो नंबर 11 से डिविजिबल है, अगर दोनों का सम क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो सम है, उनका डिफरेंस या तो 0 है या फिर 11 का मल्टीपल है, या तो 0 है या तो 11 का मल्टीपल है। मतलब कि मैं ऐसे ऐसे चीजों को ऐड कर रहा हूं और इधर से भी चीजों को ऐड कर रहा हूं, दोनों का जब डिफरेंस लिया वो नंबर 11 का मल्टीपल निकला है कुछ, मतलब 22 33 ऐसा, तो भी वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इतना बड़े नंबर तो आपको मिलेंगे ही नहीं, तो आपका काम कितने में हो जाएगा, आपका काम इतने में हो जाएगा कि इधर का सम और उधर का सम वो मिला के कितना है, वो मिला के कितना है, दोनों बराबर है। ठीक है, या फिर उनका डिफरेंस क्या है, 0 है, या फिर उनका डिफरेंस क्या है, 0 है। बराबर होगा तभी तो उनका डिफरेंस 0 होगा। ठीक है, वैसे ही सेम देखिए यहाँ पे 6 + 3 9, और ये बीच में 9 है ना, इसीलिए हमने पता कर लिया था कि ये 11 से डिविजिबल है। यहाँ देखिए 1 + 3 4, इधर 3 + 1 4, सेम, 2 + 5 5 + 2 सेम। ठीक है, ये अब आप कोई भी नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर के लिए आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अच्छा, मुझे 7 का भी बताना है क्या, 7 का भी बता दूं, 7 का भी बता दूं। 7 का भी देखिए, 7 का जब तक छोटे नंबर होंगे एटलीस्ट 3 से 4 डिजिट तक, तब तक के लिए काम करेगा, उससे बड़े डिजिट हो गए तो फिर काम नहीं कर पाएगा। 11 का हमेशा काम करेगा, 7 के लिए काम नहीं कर पाएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं। चलिए, तो 7 का केस कुछ ऐसा है, मान लीजिए ये मैंने एक नंबर लिखा। ठीक है, तो 7 के केस के लिए यूनिट जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट को उस जगह से उठाइए, उसका डबल कीजिए और बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यूनिट डिजिट को उधर से उठाइए, उधर से उठाइए, उसका डबल करके बचे हुए डिजिट से माइनस कर दीजिए। तब जो नंबर आएगा, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल है। बस यही है, यूनिट डिजिट को उठाने का, डबल करके बचे हुए डिजिट से माइनस करने का, जो नंबर आया अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर अभी तो बताया था हमने। ठीक है, दैट इज 3πr², है ना। हेमिस्फीयर है तो याद रखिएगा। ठीक है, रिकॉल कराना है तो ये देखिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3πr², 3πr²। चलिए, 2 cubes each with 6 centimeter edge are joined end to end the surface area of resulting cuboid। देखिए, इन्हीं चीज़ों की मैं बात कर रहा था। चलिए बना के देखते हैं, आपको एक 3D शेप बना के देने की कोशिश करता हूं मैं। ये हुआ एक क्यूब, एंड अगेन ये हुआ एकदम आइडेंटिकल क्यूब। ऐसे दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया है, बोला गया है। हाँ, ठीक है,
ओके, आप बोलेंगे ये तो 2D दिख रहा है, ठीक है 3D बनाने की कोशिश की जाए। ये हुआ ये हुआ हमारा 3D बन गया क्या? आप बोलेंगे हैं ये क्या बना, अब बनेगा, ठीक है ये अब बनेगा हमारा 3D। देखिए बन गया। ओके, तो क्या था, ऐसे दो क्यूब्स थे, उन्हें एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया, उन्हें एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया, तो अब ये क्यूबॉइड बन गया, अब ये क्यूबॉइड बन गया। और जो ये बीच के दोनों फेसेस थे ये दोनों तो चिपक गए है ना, फेविकोल के अटूट जोड़ से, है ना, फेविकोल से चिपक गए हैं, ठीक है। ओके, तो अब आपको इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है, और सरफेस एरिया का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। वहां पे लिखा नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया अगर बोल रहा है उसका मतलब ही है टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए, तो अब आपको पता है कि ये इंडिविजुअली 6-6 सेंटीमीटर के थे, तो अब ये वाला हिस्सा पूरा कितना हो गया, ये 12 हो चुका है, ठीक है, ये 12 हो चुका है, बाकी दोनों नहीं बदले, बाकी दोनों अभी भी वैसे के वैसे हैं, ये बदल गया है ना, ये बदल गया, ये अच्छा नहीं था, ये बदल गया, ये और ये देखिए ये अभी भी 6 और 6 सेंटीमीटर के ही हैं। तो अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या पता है हमें, 2 टाइम्स ऑफ एल बी बी एच प्लस एच एल, कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ एल बी, 12 इंटू 6, फिर 6 इंटू 6, और फिर 6 इंटू 12, है ना। चलो कर लो, ये कितना होता है 72, ये कितना हो गया 36, ये हो गया 72, ठीक है, ऐड कर लो, 72 72 हो गया 144, 144 और 36 कितना हो गया 180, 180 का डबल 190, 180 का डबल 360, 360 है ना, ठीक है। सही जोड़ रहा हूँ ना, ऐसा नहीं जोड़ना है आपको, ओरली मत कीजिएगा, आपको एग्जाम एक ही बार देना है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, ठीक है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। 72 72 144 और 36, ठीक है, ऐसा करना पड़े आपको तो कर लीजिएगा, है ना, आपको बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेने का है। 360 आ रहा है आंसर, ठीक है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते। A sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere of radius 7 centimeter. Sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere. ओह बढ़िया सवाल है, देखो एक हेमिस्फीयर में से स्पीयर निकाल लिया जा रहा है, देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्पीयर टू दैट ऑफ कटआउट स्पीयर इज, देखो भाई हैं ये है सवाल ठीक है, इसे कहेंगे आप सवाल। तो स्पीयर ऑफ मैक्सिमम क्या वॉल्यूम, अब यहाँ हमारे पास स्पीयर बनाने का कुछ है नहीं, हेमिस्फीयर बनाने का, ठीक है। चलो ये हमने स्पीयर बनाया, ठीक है, अभी स्पीयर नहीं दिख रहा है लेकिन चलेगा, और हम यहाँ पे बनाते हैं आपके लिए हेमिस्फीयर, देखिए कैसे बनेगा, हेमिस्फीयर बनाते हैं, ठीक है, ये हुआ हेमिस्फीयर, और ये है आपका, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका स्पीयर, स्पीयर स्पीयर, देखिए अब दिख रहा है स्पीयर एक है। ऐसा क्यों बनाया हमने, इसका मतलब ये है मैक्सिमम वॉल्यूम का स्पीयर तब बन पाएगा जब ये जो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो पूरे स्पीयर के लिए डायमीटर हो जाए, पूरे स्पीयर के लिए डायमीटर हो जाए, है ना, मतलब इसका टॉप सरफेस को टच करेगा आपका स्पीयर, बस इतना ही है, इतना अगर आप समझ गए तो हो गया आपका काम, ठीक है। ये पूरा रेडियस इसका है, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस होगा r/2 होगा इसका रेडियस, ठीक है, इसका रेडियस क्या होगा r/2। तो चलिए अब क्या बोला है, स्पीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, अच्छा ये 7 था, ये 7 था, तो ये क्या होगा अब 7/2, देन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फीयर, तो चलो ओरिजिनल हेमिस्फीयर बाय स्पीयर ये निकालना है आपको, है ना, इनका रेशियो बताना है, ठीक है, चलो कर दो, 2/3 पाई r क्यूब, यहां आ जाएगा 4/3 पाई। अब देखिए जैसा मैंने आपको बोला था, है ना, अलग अलग लेटर यूज करने का, तो यहाँ कैपिटल यूज करते हैं फिलहाल, ठीक है, जो जो कैंसिल होगा उसको हटा दीजिए, है ना, 2 2 जा ये 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो ऊपर बचेगा r क्यूब, नीचे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे केस में कैपिटल R क्या है, यही तो है, ठीक है, पुट कर दीजिए, देखिए अगेन मैं यहाँ पे
नंबर्स को लिख नहीं रहा हूँ, 7 को लिख ही नहीं रहा हूँ, एंड में लिखूंगा, ठीक है। आर क्यूब, यहाँ हमने लिखा 2, इसका क्यूब क्या होगा, अगर कैपिटल आर आर बाई 2 है तो इसका क्यूब आर क्यूब बाई 8, आर क्यूब बाई 8 को ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, ठीक है। देखिए सब खत्म, वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, 7 का तो कोई रोल ही नहीं है, 7 का कोई रोल ही नहीं है, सीधा क्या आ गया 4:1, ये 7 लिखे बिना हमने काम कर दिया है। 2 1 2 4 4/1 मतलब 4:1 आपका रेशियो है, ठीक है, 4:1 आपका रेशियो है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ कटआउट स्पीयर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? देखो क्यों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां एक वर्ड लिखा है ओरिजिनल, क्यों लिखा है पता है? क्योंकि आपने उतना निकाल दिया है ना, उतना वॉल्यूम निकाल दिया। अगर यहां पूछा होता, अगर यहां पर पूछा होता वॉल्यूम निकल जाने के बाद हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जितना बचा दैट इज टू कट आउट स्फीयर, तो आंसर कुछ और अलग आता, तो आंसर कुछ और अलग आता है ना। तो ये बढ़िया सवाल हुआ, और अगर वैसा लिख देगा तो वो और भी बढ़िया सवाल हो जाएगा, है ना, कि बचा हुआ वॉल्यूम जो है उसका रेशियो बताओ विथ कट आउट स्फीयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इतना है, इज रोल टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। रेडियस ऑफ सिलेंडर बताओ। अरे ये भी कोई सवाल है, ये भी कोई सवाल है। ये देखिए ये है 40 22, 40 और 22, 40 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी को रोल करके आपने क्या बना दिया, आपने बना दिया एक, क्या बना दिया, हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। ओके, तो रोल कैसे कर रहे हैं फिर आप? रोल ऐसा नहीं कर रहे हैं आप, रोल कर रहे हैं ऐसे, तो इसको फिर बनाता भी मैं हूं वैसे ही। चलिए इसको अच्छा बना के दिखाते हैं, ये कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। देखो बढ़िया बढ़िया तरीके से दे रहा है क्वेश्चन, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 22 सेंटीमीटर। तो रोल जब आप अब ऐसे करोगे तभी तो हाइट 40 की 40 ही रह जाएगी, है ना, क्योंकि हाइट देखो 40 बोला है, और ये जो 22 है यही तो रोल हो रहा है, यही रोल हो रहा है ना। क्या कर रहा हूं मैं, है नाच रहा हूं क्या? ठीक है, 22 यही जो है रोल हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये 22 ही तो ऊपर का सरकमफेरेंस बन रहा है, 22 ही ऊपर का क्या बन रहा है, सरकमफेरेंस बन रहा है। तो सरकमफेरेंस 22 है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो यहां से आपको सीधा आर मिल गया 7/2, 7/2 विथ यूनिट सेंटीमीटर, एंड 7/2 क्या होता है 3.5, ठीक है, 7/2 क्या होता है 3.5, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ यही है वो सवाल जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, वॉल्यूम फ्लो रेट। देखिए वाटर इन अ रिवर विच इज 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, ये देखो आ गया यूनिट, स्पीड का यूनिट आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन 2 मिनट्स, ठीक है, इन 2 मिनट्स। चलो तो मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कोशिश करता हूं, देखिए आप समझ पाते हैं क्या। चलिए देखिए, ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं अब आप सुनिए, ठीक है। ये रिवर है, अब आप बोलेंगे ये क्या बना के बोल रहे हो, रिवर है, ठीक है। आप मान के चलिए रिवर इतना चौड़ा है और यहां से ये रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रहा है। तो रिवर का डेप्थ, ये देखिए यही डेप्थ कितना है 3 मीटर, रिवर का डेप्थ कितना है 3 मीटर गहरा है, और रिवर की विड्थ कितनी है, विड्थ है 40 मीटर, ठीक है। तो देखो आपको 2 डायमेंशन दिख गए, लेकिन यही वाला डायमेंशन की रिवर कहां तक है ये नहीं दिख रहा है ना, तो ये हम बता भी नहीं सकते रिवर कितना लंबा है ना। लेकिन हमें एक चीज क्या बताया है, हमें एक चीज क्या बताया है कि रिवर किस स्पीड से फ्लो कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि यहां से जो रिवर फ्लो होते हुए बाहर निकल रहा है ना, फ्लो होते हुए जो बाहर निकल रहा है, ठीक है, यही क्या है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
जा रहा है, ठीक है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा रफ्तार है ये, ठीक है। ओके, तो आप क्या कीजिए, आप ये निकाल लीजिए कि 2 मिनट में कितना आगे गया है पानी, 2 मिनट में कितना आगे गया है। 1 घंटे में 2 किलोमीटर चला जाता है, तो 2 मिनट में कितना आगे जाता है, ठीक है। ओके, ये निकाल लीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, इन इन 1 आवर या फिर 60 मिनट, है ना, इन 1 आवर और 60 मिनट, 60 मिनट में कितने किलोमीटर आगे चला जा रहा है, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, 2000 मीटर। तो 1 मिनट में कितना आगे जाएगा, 2000/60, 2000/60, इतना ही होगा, 2000/60। ये रिड्यूस किया हमने, 2 3 ज़ा 200, 100/3 1 मिनट में, हमें पूछ रहा है 2 मिनट में, तो 2 मिनट के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 200/3 मीटर, यह आ जाएगा 200/3 मीटर। तो 2 मिनट में पानी कितना आगे जा चुका है, 200/3 मीटर्स। तो अब आपको लेंथ मिल गया, अब आपको लेंथ मिल गया है, तो हाउ मच वाटर, मतलब कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आगे गया है समुद्र में, ठीक है, निकाल लीजिए आप। अब आपका काम हो चुका है, LBH, एल अब आपके पास आ गया है 200/3, ब्रेड्थ 40 एंड विड्थ 3। देखो ये 3 दिया ही इसलिए था कि इसके साथ आके रिड्यूस हो जाए, है ना। तो बचा हुआ वैल्यू 8000 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम पानी 2 मिनट में कहाँ चला गया, समुद्र के अंदर चला गया, ऑप्शन सी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इतना है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इतना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताइए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताइए। फिर से बनाऊं क्या क्यूबॉइड, एक फिर से क्यूबॉइड बनाऊं, ठीक है, बना दिया भाई, ये हमने बना लिया। चलिए क्या बोला है, डायगोनल, डायगोनल मतलब समझ रहे हैं, डायगोनल, डायगोनल मतलब आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ये कहलाएगा डायगोनल, ठीक है, ये कहलाएगा डायगोनल। किसी एक टॉप वर्टेक्स से कोई एक बॉटम वर्टेक्स, अपना ही नहीं बाकी तीनों में से, ठीक है, अच्छा बाकी तीनों भी नहीं, अपोजिट वाला, अपोजिट, अपोजिट नीचे, ठीक है, यहां से यहां बना सकते हैं या यहां से उस तरफ बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या बोला है, हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा, और टोटल सरफेस एरिया तो 2 टाइम्स ऑफ LBBH HL होता है, ठीक है, लेकिन तीनों की वैल्यू तो दी नहीं है, लेकिन क्या दे दिया है, हमें दे दिया है तीनों का सम और लेंथ ऑफ डायगोनल। तो अब मैं आपको लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकलता है वो बताता हूं, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे आप, ठीक है। तो एक ड्राइंग में और बताता हूं आपको, एक ड्राइंग हो गई ये, तो ध्यान से देखिए, क्या ये वाली जो लाइन है ये नीचे के रेक्टेंगल का डायगोनल हुआ, ये नीचे के रेक्टेंगल का डायगोनल हुआ, है ना। और अब जो ये 3 कलर आपको दिख रहे हैं, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, है ना, बना रहे, ठीक है। तो हम वहीं कुछ पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज करेंगे और देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो हमने नेमिंग कर दी, ये हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया H, LBH, LBH, ये हमने कर दिया, ठीक है, ओके। और फिर हमने ये वाले डायगोनल की लेंथ लिख दी है 2√3, ठीक है, 2√3, क्लियर है, 2√3। चलो, तो अब हम करते हैं, L + B + H की वैल्यू है 6√3, ठीक है, इसकी वैल्यू है 6√3, एंड लेंथ ऑफ डायगोनल इज 2√3। और लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकला होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकला होगा बताऊं, लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकला होगा। सबसे पहले आप ये बॉटम वाला डायगोनल निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा √L² + B², √L² + B², ठीक है। से देख के कंफ्यूज मत होइए, नीचे में वो एक रेक्टेंगल ही बन रहा है, यही है, ये L है, ये B है, तो इधर भी B हुआ, तो ये डायगोनल कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस बन रहा है ना, तो √L² + B², यही बनेगा, ठीक है। और ये है आपका H, ये है आपका H, है ना। अब इन दो में पाइथागोरस लगाइए, इसके बराबर कर दीजिए, इन दो में पाइथागोरस लगाइए, इसके बराबर कर दीजिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, H² प्लस इसका होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो देखो आपको इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई। देखो कितना अच्छा सवाल है, 9th की आइडेंटिटी काम आएगी, अब 9th की आइडेंटिटी काम आएगी, कौन सी, A + B + C के होल स्क्वायर का। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, A + B + C का होल स्क्वायर होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 2 टाइम्स ऑफ
देखो क्या यही है टीएसए, क्या यही है टीएसए, है ना। तो बस इसमें से इतना माइनस करना है, इसमें से इतना माइनस करना है। एल प्लस बी प्लस एच कितना है 6√3, 6√3 का स्क्वायर कितना होगा 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3 108, 108 माइनस 12, 108 माइनस 12 96 आंसर है, 96 आपका फाइनल आंसर आ गया, इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बढ़िया सवाल था ना, आइडेंटिटीज का यूज करके आपने बता दिया। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर है, आगे बढ़ते हैं। टोटल सरफेस एरिया, अरे फिर से चल होमवर्क चलिए, तो एमसीक्यूज लगता है हो गए खत्म। अब आते हैं असर्शन रीजन, कितने हैं, एक या दो होंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप, इसका टॉप is the sum of curved surface area of hemisphere and curved surface area of cone. Top is obtained by fixing the plane surface of hemisphere and cone together. है प्लेन सर्फ, अच्छा इस पूरे को ही टॉप बोला जा रहा है, इस पूरे को टॉप बोला जा रहा है, मतलब इस आइसक्रीम को टॉप नाम से ऐसा मान लो। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये टॉप बना कैसे है, दोनों के जो प्लेन सरफेस है उनको फेविकोल से जोड़कर, है ना, टुगेदर। ठीक है, बिल्कुल रीजन ट्रू है, ऐसे ही बनाया गया। टॉप इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द प्लेन सरफेसेस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन टुगेदर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप निकलेगा कैसे, तो देखो यही है वो, ये फेस तो आप टच ही नहीं कर सकते, मतलब कि सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ कोन, यही होना चाहिए। सम ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर एंड सीएसए ऑफ कोन, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, और सीएसए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के प्लेन सरफेस को आपने जोड़ दिया, तो बिल्कुल रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एकदम। ठीक है, सही है। आगे, सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ हॉलो क्यूब ऑफ साइड ए इज पाई ए स्क्वायर। बना के देखना पड़ेगा हमें, ये बना के देखना पड़ेगा। ये एक क्यूब हुआ, अभी कहाँ हुआ, अभी तो ये स्क्वायर हुआ, अब ये क्यूब बनने वाला है, 2D से 3D बनने वाला है, ये बन गया क्यूब। इस क्यूब के अंदर, इस क्यूब के अंदर क्या है, एक सर्कल, इसके अंदर बनाना है एक सर्कल। ठीक है, तो ये बना दिया एक सर्कल इसके अंदर। ठीक है, ओके, या और अच्छा बनाऊं क्या, ऐसा आएगा बीचों बीच, इसके अंदर सर्कल है। ठीक है, तो बोला है सरफेस एरिया ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, अच्छा वैसे ये स्फीयर है, ठीक है, सर्कल नहीं, स्फीयर, स्फीयर स्फीयर स्फीयर। ठीक है, स्फीयर, तो इस क्यूब के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ हॉलो क्यूब ऑफ साइड। तो क्यूब की साइड क्या है, क्यूब का डायमेंशन है ए, क्यूब का डायमेंशन है ए, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि वो स्फीयर का डायमीटर होगा, वही स्फीयर का डायमीटर होगा। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा a/2, होगा कि नहीं, है ना, ये पूरा स्फीयर का डायमीटर बनेगा, तो रेडियस हो गया a/2। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया क्या पाई ए स्क्वायर होगा, क्या उसका सरफेस एरिया पाई ए स्क्वायर होगा, चेक कर लो। तो r अगर ये है तो 4πr² की वैल्यू क्या आएगी, 4πr², तो a²/4 बनेगा ना, ये तो a²/4 बनेगा, तो ये 4 कैंसिल, पाई ए स्क्वायर, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल ये सही है ना, सही है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4/3πr³ होता है, अरे ये तो वॉल्यूम होता है, तो ये हो गया गलत। ठीक है, ये हो गया गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब यहां से अब आपके क्वेश्चंस शुरू होते हैं सब्जेक्टिव वाले। ठीक है, A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. If the height of cylinder is 5.8 and its base is of radius 2.1, find the total surface area. चलिए यहीं पे हम डायमेंशन करण कर देते हैं, डायमेंशन करण, ये हो गया हाइट, हाइट इज इक्वल्स टू 5.8 सेंटीमीटर, है ना, एंड रेडियस कितना है, रेडियस कितना है आपका, रेडियस है
2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक सॉलिड मतलब लॉग, वुडन लॉग में से आपने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल लिया है बाहर। तो जब निकाल लिया है कुछ, तो वहां एक सरफेस क्रिएट हो गया है ना, वहां एक सरफेस क्रिएट हो गया जिसके आप कांटेक्ट में आ सकते हैं। वैसे ही नीचे भी सेम। इसका मतलब कि क्या, हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दो हेमिस्फीयर, है ना। और दो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ही होता है ना। तो ये हमारा आंसर बनेगा यहां पर। ठीक है, तो गिवन वगैरह सब नोट करने के बाद जो टीएसए आएगा, टीएसए ऑफ आर्टिकल, ये जो आर्टिकल बना है वो क्या आएगा, वो आएगा सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, है ना, ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। इनके फॉर्मूले अब आप लिख दो। सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है ठीक है, यहां पर डॉट का मतलब ये प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लो। 2 पाई आर पूरा कॉमन आ रहा है, 2 पाई आर, हमेशा यही प्रैक्टिस अपनाइए। ठीक है, आपका काम थोड़ा आसान होगा। 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच प्लस 2 आर, एच प्लस 2 आर बचा, एच प्लस 2 आर बचा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए। 2 पाई की कोई वैल्यू बोली है यहाँ पे, नहीं बोली है, तो 22/7 ले लिया। रेडियस देखो 2.1 बोला है, 2.1 बोला है ना, 2.1 बोला है। आप 21/10 लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, 21/10। एच बोला है 5.8, 5.8, इसको भी 58/10 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और ये क्या हो गया, 2R, 2R मतलब 4.2, 4.2, तो इसे भी 42/10 कर दिया, 42/10 कर दिया। देखिए काम आसान हो गया है क्या, 7 3 जा, 7 3 जा। ठीक है, 7 3 जा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। 58 और 42, देखो काम आसान हुआ या नहीं। 58 और 42 मिला के क्या बनेगा, 100 बनेगा। मिला के क्या बनेगा, 100 बनेगा ना। 100/10, 100/10 कितना, 10 है ना। देखो वो 10 इसके साथ कैंसिल, देखो कितना इजी है ना, कितना इजी हो गया। वहीं अगर आप यहाँ 2.1 लेके उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2.1 इंटू 5.8 करेंगे, है ना, ये सारा काम क्यों करें हम। ठीक है, क्यों करें। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर हम 2.1 नहीं लेते, हम तो 21 लेते। तो ठीक है, 21 लेके उसका स्क्वायर करते क्या, हाँ है ना। तो आपको काम अपना आसान बनाना है। ठीक है, आसान। तो ये हुआ दोनों मिलके 100, 100/10 हुआ 10, 10 और 10 ये हो जाएगा कैंसिल। बचेगा क्या, 2 इंटू 22 इंटू 3 मतलब 22 इंटू 6, 22 इंटू 6 कितना होता है, 6 2 जार 12, 132, 132 आपका इस सवाल का जवाब हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, आंसर में होगा डब्बा और लास्ट में होगा एक क्लोजिंग स्टेटमेंट। आंसर में होगा डब्बा और लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट चलिए अगला, अ टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल इतना है और इतना स्लैंट हाइट टॉप की इतनी है, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अपन बनाते हैं फिगर। ये है हमारा सिलेंडर, ये अपना है सिलेंडर। ठीक है, हाइट और डायमीटर, हाइट 3.5 है, तो फिगर कुछ ऐसा है, फिगर कुछ ऐसा है। ठीक है, ये अपना कोनिकल पार्ट। ठीक है, टेंट देखा है ना आपने, ऐसी वाला टेंट होते हैं, है ना। ठीक है, वही है। ठीक है, तो अब आपको क्या क्या बोला है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, हाइट एंड डायमीटर, हाइट 3.5, डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर 6। ठीक है, डायमीटर 6। ठीक है, ये मिटता है या नहीं मिटता है, ऐसे में मिटता है, नहीं मिटता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सिलेंडर है, ठीक है, ये भी सिलेंडर है, ऐसा ध्यान रखिए। ठीक है, ओके। और क्या दिया है, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 4.2। स्लैंट हाइट कितना है, ये तो हाइट हो गई, ये स्लैंट हाइट होता है एल, है ना। तो एल की वैल्यू कितनी दी है, 4.2 मीटर, 4.2 मीटर। चलिए अब आपको पता है कि टेंट जो होता है, टेंट जो होता है वो ऐसा यही होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, नीचे कुछ नहीं बिछा होगा। ठीक है, टेंट जो है वो आउटर कपड़ा ही है टेंट। ठीक है, तो आपको उसी का एरिया निकालना है, मतलब कि सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ कोन, दोनों को ऐड कर दो, वही क्या है आपका पहला आंसर, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास।
ठीक है, जो एरिया आएगा उसको फिर 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमें पता चले कि कॉस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है। चलो शुरू करते हैं शुरू किया जाए। तो गिवन वगैरह सब होने के बाद हमने क्या बोला, एरिया ऑफ कैनवास। अगेन जैसा मैंने लास्ट वीडियोस में भी बोला है, जो चीज़ आपको अलग अलग पूछी नहीं है अलग अलग निकालेंगे नहीं। तो एरिया ऑफ कैनवास को एक साथ लिखेंगे डायरेक्ट, है ना, अलग से हम CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कोन नहीं निकालेंगे, एक साथ लिखते हैं। तो हमने यहाँ लिखा CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है, ओके। चलिए, तो CSA का फुल फॉर्म बोल रहा हूँ CSA का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, यहाँ आ गया पाई आर क्या दोनों के लिए सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, उसी के जस्ट ऊपर है, तो इसलिए आर सेम लेटर से यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये वाला एच मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसका तो यूज है नहीं, है ना, इसका यूज है नहीं, और मैंने यहाँ एच लिख दिया है, ठीक है। चलिए अगेन क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन, 2h प्लस एल। चलिए अब वैल्यूज डाल दीजिए, 22/7 आर। अब देखिए आर कितना है, आर कितना है, डायमीटर था 6, तो आर क्या हो गया 6/2, मतलब कि 3 हो गया, रेडियस हो गया 3। हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पार्ट की, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है 3.5, 3.5 का डबल हो गया 7, 3.5 का डबल हो गया 7, ठीक है। और इधर एल क्या है, एल है 4.2, एल है 4.2, ठीक है, एल है 4.2। तो कर दें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इजी क्या पड़ेगा कि इनको अंदर ले जाके क्रॉस कर दें, है ना, ठीक है, अंदर ले जाके क्रॉस कर दें ताकि 7 7 कैंसिल हो जाए और यहाँ वाले में भी 7 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ना सिर्फ 7 को अंदर भेज रहा हूँ, देखो 7 को अंदर भेजे, सिर्फ पूरा नहीं, ये मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 22 66, 7 को अंदर भेजा, 7 इसके नीचे आया बन गया 1, और यहाँ इसके नीचे आया 4.2/7, 4.2/7 तो आप बोलेंगे 0.6, है ना, 7 6 42 होता है, तो 7 × 0.6 हो जाएगा, खत्म। 1 + 0.6 1.6, इसको कर लो मल्टीप्लाई, 66 36 39, ये आ रहा है, पॉइंट कहाँ था, इधर 105, देख लो, 36 37 38 39 66, ये आ गया, ये हो गया 15 6 4 10, तो 105, ठीक है। मैं आपको यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने जगह पे मुझे रफ वर्क करने की जरूरत पड़ रही है एक्चुअल में, है ना, वो जितना मिनिमाइज हो सकता है उतना अच्छा है ना। बाकी चीजें हम जितना इजी चीज है वो कर सकते हैं। अब ये अगर एरिया आ गया तो दिस इनटू दैट विल बी योर कॉस्ट। कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा जो एरिया आया है इनटू ये रेट, तो 105.6 इंटू में 500 है ना, ये 2 0 इसका डेसिमल और एक 0 ऐड कर देंगे तो सीधा आपका आंसर निकाल लीजिए, 1056 इंटू 50, 1056 इंटू 50, 1056 इंटू 50, 5 6 30, 25 28, ये आ गया, है ना, ये आ गया 52800, 52800 रुपीज़, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, दिस इज योर कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट आ गया है। चलो, जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन, ठीक है, घपला, एज शोन इन द फिगर द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर ग्लास वॉज 5.6, डायमीटर है 5.6 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। देखो बाहर से ग्लास पूरा दिखेगा लेकिन अंदर से वो उसने ऐसा एक हेमिस्फेरिकल क्या क्या बना के रखा, रेज्ड पोर्शन, ताकि अब भरेगा तो इतना हिस्सा तो नहीं भरेगा, है ना, इधर इधर थोड़ा थोड़ा बच जाएगा, ठीक है। विच रिड्यूस्ड द कैपेसिटी इफ द हाइट ऑफ ग्लास, पूरे ग्लास का अगर हाइट 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब कैसा अपीयर हो रहा है, कैसा अपीयर हो रहा है ना अपेरेंट का मतलब होता है नकली, एक्चुअल में नहीं, है ना, कैसा अपीयर हो रहा है, ठीक है, या फिर कितना वो घपला कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अपीयर क्या हो रहा है, अपीयर क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है बाहर से दिख रहा है भैया, पूरा बाहर से पूरा ग्लास दिख रहा है, पूरा सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल कैपेसिटी तो कम है ना। तो देखो आ गया वॉल्यूम का सवाल, क्या आ गया, वॉल्यूम का सवाल, ठीक है, वॉल्यूम का सवाल। और मैंने बोला था बहुत इजी होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो, वो कहलाएगा अपेरेंट, है ना, क्योंकि अपीयर होगा सिलेंड्रिकल पूरा, लेकिन सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम में से हेमिस्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर दो, उतना माइनस कर दो, क्योंकि उतना तो वहां पे जा ही नहीं रहा है जूस, ठीक है,
तो उतना माइनस कर दो, वो आ जाएगा आपका एक्चुअल। बस इतना ही है इसमें, इतना ही है, ठीक है। चलिए, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो बनाते हैं, बनाया जाए, फिगर बनाया जाए, फिगर बनाया जाए। तो ये हुआ हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर है एक कोन, इसके ऊपर है कोन, ये पूरा है हमारा एक टॉय। तो कोन का रेडियस कितना है, कोन का रेडियस कितना है, रेडियस है, रेडियस इज 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। एंड सेम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर के ऊपर है। टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट, ये देखिए, ये टोटल हाइट है 31, टोटल हाइट 31 है। तो आपको पता है अगर ये हेमिस्फीयर है, इधर 7 है तो ये भी 7 ही तो होगा। तो क्या आप कोन वाले पोर्शन का हाइट बता पाएंगे? 31 में से 7 माइनस कर दीजिए, 31 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 31 में से 7 माइनस कर दो, 24 आ जाएगा, 24 है ना, 24 और 7 मिला के ही 31 होता है, ठीक है, क्लियर। अब आपको टोटल सरफेस एरिया बता देना है बस, अब इजी है ना, इजी है कि नहीं। CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज व्हाट? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। CSA ऑफ कोन क्या है? पाई आर एल, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें L की जरूरत पड़ेगी, L हमें दिया नहीं है, तो L के लिए आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आप थोड़ा बहुत समझदार हैं, अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट कुछ पढ़े हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर L कितना आएगा? L आ जाएगा 25, है ना, L आ जाएगा 25। देखिए 24 और ये करके देख लीजिए, 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, ऐड करेंगे तो 625 बनेगा, या 5 टू 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो सीधा वैल्यूज रखता हूँ, पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर आ गया कॉमन, L प्लस 2R, चलिए वैल्यूज डाल दीजिए, 22/7, रेडियस कितना है? 7, L कितना है? L अभी आ गया है 25, 2R मतलब 14, देखो अगेन ये कैंसिल, ये हुआ 22, 25 और 14 मिला के कितना? 39, 25 और 14 मिला के कितना? 39, 39 इंटू 22 कर लीजिए, 9 2 18, 3 2 6, दिस, ठीक है, 858, ठीक है, इधर से भी बोला तो 858, ठीक है, 858 यूनिट सेंटीमीटर चल रही, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, स्क्वायर्स में यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट्स, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, टेंट है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, हाइट, फिर से अब मैं से फिगर बताऊंगा, ठीक है, अब मैं से फिगर बताऊंगा, ठीक है। टेंट इज द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल, हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है? 3 और 14, ठीक है। टोटल हाइट है 13.5, टोटल हाइट है 13.5, ठीक है। स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखाई दे ऐसा बनाया जाए, ठीक है, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा इसे शेप दे दिया जाए कोन का और सिलेंडर का, ठीक है, ओके। तो ये बोला है कि दिस इज व्हाट? दिस इज 3 मीटर, दिस इज 3 मीटर, ठीक है। एंड रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस इज 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। फिर क्या बोला है? टोटल हाइट अगेन टोटल हाइट दे दिया है 13.5 मीटर। तो अब आप बताइए, टोटल हाइट दिया है तो ये कितना होगा? ये 10.5 होगा ना, 10.5 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास मतलब मैंने पहले बताया आपको, कैनवास मतलब वो कपड़ा जिससे टेंट बन रहा है। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट, कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज, ओके। तो ये अच्छा वाला सवाल है, वैसे 9th में ऐसे टाइप के सवाल आप कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ फिर। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास टू बी परचेज एट द रेट ऑफ इतना, ठीक है। चलिए करते हैं फिर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या बोलेंगे? आप इस पूरे का निकालेंगे सरफेस एरिया, ठीक है, पूरे का निकालेंगे सरफेस एरिया, उसमें 26 और ऐड कर देंगे, उसमें और 26 ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि इतना वेस्टेज हो गया है ना, कपड़ों का तो वेस्टेज हो गया उतना, तो लेकिन हमने खरीदा तो है ना, हमने तो खरीदा है ना, तो उतना ऐड करेंगे तभी तो हम पता कर पाएंगे ना कि कितना खरीदना है, ठीक है, ओके। चलो
right circular cylinder and a cone, right circular cylinder and a cone have equal bases and equal heights, right circular cylinder and cone have equal bases and equal heights. ठीक है, सिलेंडर और कोन का बेस और हाइट इक्वल है. ठीक है, इफ देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन रेशियो, फाइंड द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ देयर बेसिस. है क्या मतलब हुआ इसका? राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, तो फिर फाइंड द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ देयर बेसिस टू देयर हाइट्स. हाई ओके ओके ओके, मतलब R इज टू एच चाहिए हमें, R इज टू एच. दोनों के इंडिविजुअल रेडियस का रेशियो, दोनों के हाइट का रेशियो नहीं चाहिए, रेडियस टू हाइट का रेशियो चाहिए. ठीक, तो सिलेंडर और कोन का बेस सेम है, मतलब कि R सेम है दोनों के. ठीक है, और दोनों का H सेम है. ठीक है, दोनों का R और H सेम है. तो अब देयर कर्व्ड सरफेस एरियाज, तो सबसे पहले सिलेंडर का नाम है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. ये 8:5 दिया हुआ है, ये 8:5 दिया है, फॉर्मूला लगा दीजिए. 2πRh, 2πRh. ठीक है, 2πRh. यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा πRl, ये 8/5 है. ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई कैंसिल, R कैंसिल, 2h/l 8/5 है. ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, L को R और H के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि एंड में आपको R और H का रेशियो चाहिए, R और H का. तो यहाँ तो R अब दिखाई नहीं दे रहा, तो हमको वापस लेकर आना पड़ेगा, है ना, वापस लेकर आना पड़ेगा. तो हम क्या जानते हैं, L क्या होता है, अंडर रूट, L क्या होता है, अंडर रूट h² प्लस R², यही होता है ना. हम क्या जानते हैं, L क्या होता है, अंडर रूट h² प्लस R². दोनों तरफ आप होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए. ये क्या बन गया, 4h². यहाँ से रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 64/25, ये 16 टाइम्स. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 25 इंटू h², 25h². ठीक है, इधर 16h² प्लस में 16R², ये इधर आ जाएगा 25h² माइनस 16h², 9h², ये आ गया 16R². अब देखिए बस खत्म हो गया कहानी. आपको रेडियस टू हाइट का रेशियो चाहिए, तो h को यहाँ भेज दो. 9/16 हो गया R²/h². वापस से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये आ गया 3/4. बढ़िया सवाल, आपका आंसर. ठीक है, रेशियो के फॉर्म में दिखाना हो तो R/H इज इक्वल्स टू 3:4 करके लिख के दिखा दीजिए. ठीक है, क्लियर, बढ़िया सवाल था ये. आगे बढ़ते हैं. मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, 2 हेमिस्फीयर है स्टक एट ईच ऑफ इट्स एंड्स. लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm. फाइंड इट सरफेस एरिया. ठीक, अगेन इजी है, अगेन इजी है ना. अब बताइए, अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस क्या हुआ, 2.5 है ना. तो देखो ये से यहाँ तक ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो हमें सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कैसे मिलेगी, जब हम 2.5 विच इज 5 वो 14 में से माइनस कर दें, है ना. हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आएगी, जब हम 14 में से 2.5 और 2.5 माइनस कर दें. 2.5 मिलके 5, 14 माइनस 5 कर दें विच इज 9 mm. बस खत्म, ये आ गया का क्वेश्चन खत्म हो गया है. आपको सरफेस एरिया बोला है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल बोला है, क्या आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर एंड SA ऑफ स्फीयर. CSA ऑफ सिलेंडर प्लस SA ऑफ स्फीयर. क्यों स्फीयर लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये हेमिस्फीयर मिला के एक स्फीयर ही तो बनेगा ना. अगर ऐसा आपको नहीं लिखना है तो 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर लिख दीजिएगा, 2 टाइम्स ऑफ हेमिस्फीयर लिख दीजिएगा. ठीक है, चलो. CSA ऑफ सिलेंडर क्या, 2πRh. SA ऑफ स्फीयर क्या, 4πR². तो 2πR आ गया कॉमन, H प्लस 2R बचा, H प्लस 2R बचा. अब वैल्यूज पुट कर दो. 222/7. R कितना है, R है 2.5. 2.5 को क्या लिखना चाहिए, 2.5 को लिखना चाहिए 5/2. 2.5 को लिखना चाहिए 5/2, है ना. कुछ और डेटा तो मिस नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं. ठीक है, H, अब H ऑफ सिलेंडर अब हमें मिल चुका है, डेट इज 9. 2 टाइम्स ऑफ R, तो R आ गया अब 5. देखो क्यों हम बार बार आपको यही सब सिखा रहे हैं, है ना, कि
बार बार शुरू से वैल्यूज पुट मत करो, शुरू से कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि देखो फिर कितना प्यारा बन रहा है। यहां तक जब आपने लिखा था आपको लग रहा था अरे 7 से तो कुछ कटेगा ही नहीं, 7 डिनोमिनेटर में रह जाएगा, लेकिन देखो 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 कितना प्यारा, 9 + 5 14 बन गया, वो इससे कैंसिल होगा, यहाँ 2 2 पहले ही कैंसिल हो रहा है ना। इसीलिए कैलकुलेशन वगैरह हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही प्रिपेयर करके दिया जाएगा कि कुछ बच्चे उसमें फंसेंगे लेकिन कुछ बना लेंगे, जो समझदार होंगे, जो सीखे हुए हैं कि ये ऐसे ऐसे करना है, वो बना लेंगे, और जो हर जगह डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करते चले जाएंगे वो फंसेंगे, क्योंकि बड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझदार बनना है। ये 22 × 5, नीचे 7, यहाँ पे आ गया 14, ये कैंसिल, 5 2 = 10, 10 × 20 220, क्या है ये, यम 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 स्क्वायर, यम यम स्क्वायर आ गया है आपका कैप्सूल का सरफेस एरिया। ठीक है, यम यम स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। ओहो, गुलाब जामुन का सवाल आ चुका है, गुलाब जामुन का सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। तो गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, शुगर सिरप, शुगर सिरप, ऐसे 5 बार बोलिएगा जरूर। ठीक है, शुगर सिरप up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like cylinder with 2 hemispherical ends with length इतना and diameter इतना। देखो वापस यही है, इसी शेप में गुलाब जामुन बन रहा है भाई, यहाँ पता नहीं कहाँ बनता है ऐसा गुलाब जामुन। ठीक है, फिर से आपको पूरा लेंथ दे दिया है, डायमीटर बता दिया है। ठीक है, पूरा दे दिया है और ये बता दिया। इसमें जो खास बात है इस सवाल की बस वो ये है, ठीक है, कि एक गुलाब जामुन में मान लीजिए जिस भी शेप का है वो, यहाँ पे जिस भी शेप का है, तो उसका टोटल वॉल्यूम का 30% उसमें क्या है, शुगर सिरप है ना। सही बोल रहा हूं मैं, 5 बार आप भी बोलेगा शुगर सिरप। ठीक है, 30% उसमें क्या है आपका शुगर सिरप। तो आपको बताना है 45 गुलाब जामुन में कितना होगा। तो आपको मालूम है एक में 30% है, तो 45 में 45 × 30% है ना। तो एक का वॉल्यूम निकालो इंटू 45 × 30%, यही करना है। ठीक है, यही हमें करना है। तो बेसिकली वॉल्यूम निकल जाएगा, तो इंटू दिस, ये बस एंड में कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, 1 गुलाब जामुन, ये आपको निकालना है। तो वॉल्यूम मैंने तो पहले ही बोला इजी होता है, दोनों के वॉल्यूम्स ऐड होंगे, है ना। वॉल्यूम ऑफ, अच्छा ये वाले में सरफेस एरिया था क्या, है ना, ये वाले में सरफेस एरिया पे था, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। अगेन वही वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि दोनों तरफ से मिलके क्या बनेगा, स्फीयर ही बन जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर सकते हैं सीधा। ठीक है, अब बात यहां पर देखो क्या है, ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर बोला है। ठीक है, विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो अब ना आपको यहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी, अब आपको यहां एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर, ठीक है, अरे ठीक है, अगर पूरा लेंथ 5 है या फिर सिर्फ सिलेंड्रिकल वाला पार्ट 5 है, ये अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा, ये अब आपको यहां पर समझना पड़ेगा। ठीक है, 2.8 मतलब 1.4 1.4। ठीक है, तो हम मान के क्या चलेंगे कि अगेन डायरेक्टली तो हमको देगा नहीं, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये पूरा ही क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पूरा है। ठीक है, तो हमको अगेन सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगा, ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 1.4, इधर से 1.4 इधर से 1.4, तो बेसिकली भाई 5 में से 2.8 माइनस कर दो, 5 में से 2.8 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, 2.2 आ जाएगा, तो वो मान लेते हैं हम। ठीक है, 2.2, और यही वैल्यूज लेके अब मैं बना रहा हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, πr² h, ये क्या है 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³। यहां पे भी ना मैं आपको एक चीज बताऊं, आगे हम कैलकुलेशन देखेंगे, लेकिन अगर ये प्रॉपर नहीं सॉल्व हो रहा होगा ना, तो अगेन यहां पर कहीं ना कहीं कुछ तो 45 से कैंसिल होने के लिए बन रहा होगा और कुछ 3 से कैंसिल होने के लिए बन रहा होगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। πr² ले लिया हमने कॉमन, अंदर बचा h प्लस 4/3 r। ठीक है, चलो वैल्यूज डालते हैं। पाई कुछ बताया नहीं बताया, 22/7, r का स्क्वायर, r कितना है 1.4, तो 14/10, 14/10, h कितना आया है 2.2, 2.2 को क्या बोला हमने 22/10, 22/10। ठीक है, फिर 4/3 r, 4/3 r, 4/3, और r क्या है, r है 14/10, 14/10। ठीक है, 14/10।
अब मैं अब तो देख के लग रहा है कि कुछ 7 कट रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर जो भी कुछ बन रहा है उसमें ऐसा लग नहीं रहा कुछ कटने वाला, लेकिन मैं बताऊं कि वो भी कट जाएगा, है ना, वो भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? क्योंकि देखो हमें एंड में 45 और 30% भी तो करना है ना। जैसे ही यहाँ पे इंटू 30% करूंगा तो 30/100, 30/100, 3 इसी से कैंसिल होगा। चलो चलो कर देते हैं। 22 × 2 44 × 14/100, यहाँ पे ये बन रहा है। यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे तो 30 आएगा, एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? ये 66। इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा तो 4 × 14 आपस में ही हुए हैं, क्या होगा? 4 4 16, 56, ठीक है, ये आ गया 56, ठीक है। बस इसके आगे अब आप लोग कर लीजिएगा, है ना, इसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। आपको दिख रहा है कि 3 हमें एंड में जाके क्या करना है? जो भी ये वॉल्यूम आएगा, जो भी ये वॉल्यूम आएगा, इंटू में 45 और इंटू में 30%, मतलब 30/100, ये हमें करना है ना। आपको दिख रहा है कि क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती है। 30 तो सीधा का सीधा कैंसिल होगा, है ना, 45/100 से ही मल्टीप्लीकेशन ही है, सब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, चलो। ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन अ स्टेट, thousands were rendered homeless. 50 schools collectively decided to provide place provide place and the canvas for itna tents and share the whole expenditure equally. The lower part of each tent is cylindrical with base itna, सेम टेंट बना रहे हैं, है ना। सिलेंड्रिकल है नीचे का हिस्सा, ऊपर का है कोनिकल हिस्सा, ठीक है, ओके। कैनवास का कॉस्ट इतना पड़ रहा है। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, है ना, ठीक है। बस क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं फिगर बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, फिगर बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया लोअर पार्ट ईस्ट एंड सिलेंड्रिकल, बेस का रेडियस है 2.8 रेडियस है और हाइट 3.5 है, ठीक है, ये हो गया। और कौन अपर पार्ट इज कोनिकल विथ सेम बेस रेडियस बट ऑफ हाइट, इस बार आपको हाइट दिया है, इस बार आपको हाइट दिया है, ठीक है, इस बार आपको हाइट दिया है ठीक है, मतलब इस बार आपको फिर से एल निकालना है, एल निकालना है, ठीक है, एल निकालना है। ये कितना है? ये कितना है? 3.5 मीटर, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, कितना है रेडियस? 2.8 मीटर, ठीक है। और ये दिया है आपको, ये भी दिया है, ये कितना दिया है? 2.1 मीटर, ठीक है। तो इस बार आपका एल दिख रहा है 2.1 और 2.8 में आपका पाइथागोरस लगेगा, 2.1 और 2.8 में आपका पाइथागोरस लगेगा, ठीक है। अगेन सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये आपको करना है। ये एक टेंट का है, इंटू शेयर्ड बाय ईच स्कूल बोला है, हर एक स्कूल, है ना, हर एक स्कूल। तो देखो क्या करना है आपको, आपको टेंट कितने बनाने? टेंट बनाने 1500, ठीक है, टेंट बनाने 1500, ठीक है। करना पड़ेगा क्या? ज़्यादा लंबा लेगा तो चलो कर देते हैं भाई। 2.1 2.8 का निकाल लिया जाए। 2.1 2.8, अरे ये देखो, ये अभी याद करवाया था ना हमने, 784 होता है ना, 784 होता है ना। हमें खुद को याद है या नहीं 784 होता है कि नहीं? 784 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? 784 अभी हमने कहीं पे लिखा था, किधर है किधर है? ये देखो 784 है ना, 28 का स्क्वायर 784, ठीक है, 784। कितने सवाल हैं? और 1 2 3 और फिर केस स्टडीज आएंगे, ओके चलिए, तो 784, ये तो मैं इस बार डेसिमल में ही करके देख रहा हूँ इजीली, जल्दी जल्दी अगर हो जाए तो। ये होता है 7.84, मतलब 7.84, ठीक है। ये ऐड हुआ, ये 5 8 4 12 कैरी 1, अच्छा ओके ओके, इजी इजी। 12.25 किसका होता होगा? 12.25 किसका होता होगा? 12.25 किसका होता है? 3.5 का होता होगा, 3.5 मीटर, ठीक है। 3.5 मीटर दिखाऊं क्या? 3.5 का ही होता है या नहीं? 3.5 चलो मल्टीप्लाई, 5 5 25, 5 3 15 16 17, 5 3 15, 3 3 9 10, आ गया 1 2 2 5, है ना, दो जगह पॉइंट, 3.5, ठीक है, ओके ओके ओके। सी हर चीज़ काम आती है सीखी हुई आपको, ठीक है। एल मिल गया आपको ये।
अब सीधा लगा लीजिए सी एस ए ऑफ कोन मतलब पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, ठीक है, पाई आर कॉमन तो 22/7 इंटू आर क्या है 2.8, 28/10 लिख दिए। एल प्लस 2 एच, एल आ गया है अब देखिए 3.5, 3.5 तो 3.5 को लिखिए 7/2, 3.5 को लिखिए 7/2, 2h वो तो खुद 7 के फॉर्म में आएगा। अब 2h का मतलब ही क्या है 7, देखो 2h, h 3.5 है तो इसका डबल हो गया 7, ठीक है, बस ये 7 1 जा 7 4 जा, ठीक है, इधर ये हो गया 88/10, इधर क्या हो गया 14, 14 प्लस 21/2, 21/2 ये कैंसिल किया इधर 44 है ना 44, बस 44 इंटू 21, 44 इंटू 21 तो 924/10 मतलब 92.4 है ना, क्या आ गया 92.4, 92.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है एक टेंट का सरफेस एरिया है ना, एक टेंट का सरफेस एरिया इतना मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास मुझको लगेगा। अब मुझे कितने टेंट बनाने हैं, मुझे बनाने हैं 1500, मैं करूंगा इसमें 1500 मल्टीप्लाई है ना, 1500 मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा हर एक टेंट का कॉस्ट इतना है तो इंटू ये करूंगा है ना, इंटू ये करूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे एंड में पूछा क्या है, मुझे पूछा है फाइंड द अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। तो जो अब मेरा टोटल अमाउंट आ गया उसको मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा, उसको मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा। क्यों, क्योंकि हर एक स्कूल से पैसा लेना है भाई, हम अकेले नहीं दे सकते इतना, ठीक है, हम हर एक स्कूल से लेंगे, ठीक है। यहां पर लिख के बता दे रहा हूं जो आपका सरफेस एरिया आया है ना, आपका कैनवास का एरिया जितना आया है जो कि ये है, इनटू में सबसे पहले करेंगे 1500 है ना, और फिर इनटू करेंगे रेट को, ठीक है, और फिर इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 50 से। यही है अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल, यही है अमाउंट शेयर्ड बाय ईच स्कूल। ये मैं यहीं दो चीज कैंसिल कर दे रहा हूं, ठीक है। इन ये जो आया वैल्यू इसमें इंटू 3600 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते There are two identical solid cubical boxes इतना from the top face of the first cube a hemispherical or diameter equal to side of cube is scooped out. This hemisphere is inverted and placed on the top of second cube surface to form a dome. Find the ratio of total surface area of the two new solids formed, volume of each new solid formed. ठीक है, ओके ठीक है। अब अपने पास ज़्यादा समय नहीं है, हम ऐसे ही आपको समझाते हैं। ये एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, ठीक है। इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से क्या हो रहा है, एक हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या कर लिया जा रहा है, निकाल लिया जा रहा है ना, निकाल लिया जा रहा है ना, स्कूप्ड आउट। और वही सेम टाइप के एक क्यूब के ऊपर क्या किया जा रहा है, बैठा दिया जा रहा है, क्यूब के ऊपर बैठा दिया जा रहा है। तो अगेन ऊपर बैठा दिया जा रहा है, ठीक है, यहां से निकाल के यहां बैठा दिया जा रहा है। आपको पूछा जा रहा है कि दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा, 1:1, दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा, दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा। देखो क्यों, आपके पास क्यूब है सेम तो क्यूब का सरफेस एरिया तो सेम है। अब जब आपने इसको स्कूप आउट किया तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ चीज आप निकाल दे रहे हैं तो एक नया सरफेस बना ना, वो आपके कांटेक्ट में आएगा ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो आएगा, आएगा कि नहीं। वैसे ही सेम जब आपने ऊपर रख दिया तो अभी भी आपके पास वही कर्व्ड सरफेस एरिया ही है जिसको आप टच कर सकते हो, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो नहीं कर सकते, ये तो फेविकोल से है ना, ठीक है। तो इसीलिए दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा, 1:1, क्योंकि दोनों का सरफेस एरिया होगा इक्वल होगा, ठीक है। चलो अब सरफेस एरिया आएगा कैसे वो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप निकालिएगा। वॉल्यूम दोनों का अलग अलग आएगा है ना, वॉल्यूम दोनों का अलग अलग आएगा। इसका क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। यही डिफरेंस है सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चन में, है ना। आप यहां पर बहुत से बच्चे सरफेस एरिया में भी माइनस कर देते हैं, लेकिन सरफेस एरिया में आपको समझना है वो तो नया सरफेस बन गया जिसको आप कांटेक्ट में आ सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, है ना। वॉल्यूम के केस में बिल्कुल माइनस कर दीजिए, यहां पे वॉल्यूम्स को ऐड कर दीजिए, ठीक है क्लियर, सॉरी। अब मैं आपको बता देता हूं सरफेस एरियाज निकलेंगे कैसे। तो देखिए 6 सरफेस होते हैं क्यूब में, 6 के 6 है ना, तो पहले पूरे 6 के 6 को लिख दो, ऐसा लिख दिया, ठीक है, पूरे 6 के 6 को लिख दिया, ठीक है।
फिर आप क्या बोलो, 6 पूरा का पूरा तो नहीं यूज हो रहा है ना, टॉप में तो एक गोला बन जा रहा है और वो गोला खाली हो चुका है, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है माइनस का पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, है ना। पूरे 6 फेसेस का पहले लिख लिया, लेकिन हमें पता चला कि टॉप में तो एक गोला बाहर जा चुका है, पाई आर स्क्वायर तो है ही नहीं, तो हटा दिया। फिर आपने बोला वो तो निकल गया ठीक है, लेकिन अब अंदर एक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, तो वो तो ऐड होगा, वो तो ऐड होगा, तो आप बोलेंगे प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये फाइनली कुछ ये बनेगा, यही इसका भी है और वही इसका भी है, ठीक है। और ज्यादा चाहिए, चलो मैं आर भी बता देता हूं। अब आपको दिख रहा है कि जितना क्यूब का डायमेंशन है, लेंथ है ए, वही स्फीयर का क्या है, डायमीटर है, वही स्फीयर का डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, ए बाय 2, रेडियस क्या हो जाएगा, ए बाय 2, ए बाय 2 का स्क्वायर, यही है सरफेस एरिया दोनों का, यही है दोनों का सरफेस एरिया। रेशियोज आप निकाल लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। तो ये जो दिख रहे हैं ये अंदर कोनिकल डिप्रेशन है, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, इस पूरे क्यूबॉइड का डायमेंशन है 15 बाय 10 बाय 3.5, ठीक है। ये 15, ये जो है ये हो गया 15, ठीक है। ये क्या है 10, और ये हाइट क्या है 3.5, ये 3.5, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन 0.5 है, ये जो है ना इसका रेडियस 0.5 है और डेप्थ है 1.4। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। कुछ नहीं करना है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से कोन के 4 वॉल्यूम माइनस कर दीजिए, है ना। क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से आपका रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम ऑफ वुड है ना, वो क्या आएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, है ना, में से 4 टाइम्स ऑफ कोन का वॉल्यूम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये करना है, ये करना है। आप वैल्यूज डाल दीजिए, कर लीजिए। एल बी एच कितना कितना अभी हमने बोला, यूनिट सब सेम है ना, ये बस ध्यान दीजिएगा, है ना, सब कुछ यूनिट सेम होना चाहिए। 15, 10 और ऐसा, ठीक है, ये हो गया। माइनस इधर 4/3 22/7, इसका आर क्या है, रेडियस इज 0.5, मतलब ये हो गया 5/10 इंटू 5/10, और इसका हाइट क्या है 1.4, मतलब 14/10, ठीक है, 14/10, ठीक है। बस ये कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 1 जा 7 2 जा, ये तो कट ही रहा है, ठीक है, ओके। कुछ और अगर आपको काटना है तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ये वाला मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ये इजीली कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 2 2 और ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो रहा है, इसीलिए काट दीजिए, ठीक है। बाकी और कुछ काटने की जरूरत नहीं है, वो 2 को मत काटिए, 44/30 रहने दीजिए, यहाँ ये कट जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके आगे आप कर लीजिएगा, इसके आगे आप कर लीजिएगा। रमेश मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इतना एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, ठीक है। अब बर्ड बाथ इसका मतलब कि अंदर से ये हॉलो ही होगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा ही है कटोरी उसमें रखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं, चलिए सी एस ए ऑफ सिलेंडर और सी एस ए ऑफ वो करना है, बस कुछ नहीं। सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, यही करना है आपको। सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। सिलेंडर का सी एस ए 2πr/h, हेमिस्फीयर का सी एस ए, हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², 2πr कॉमन, h प्लस r बचेगा, 2 इंटू 22/7। r कितना है, r कितना है, r कितना है 30 है, 30 है। h कितना है, h कितना है 1.45 है ना, h कितना है 1.45 मीटर, मीटर 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 मीटर, ओके। तो 145 सेंटीमीटर में कर दिया हमने इसको, प्लस में 30। चलिए हो गया, है ना, हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा। जनरली जो हमें लग रहा है मैं वो वाला बता रहा हूं, अगर ये नीचे से क्लोज है, नीचे से क्लोज है, नीचे भी सर्कुलर पार्ट है और क्लोज है, तो उसका भी एरिया ऐड होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है, इसीलिए मैं यहां पे छोड़ रहा हूं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ गया है केस स्टडीज, है ना, 3 से 4 कुछ केस स्टडीज होंगे। चलिए
मेटालिक साइलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ठीक है, वही बोरे बोरे ऐसे समझ लो, ठीक है। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड हाँ, टू बिल्ड अ न्यू मेटालिक साइलो टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन। इट इज द शेप ऑफ सिलेंडर माउंटेड बाय कौन, हर जगह सिलेंडर माउंटेड बाय कौन, सिलेंडर। टेंट भी वैसा ही बन रहा है, साइलो भी वैसा ही बन रहा है, सब ऐसे ही बन रहा है। डायमेंशन ऑफ कोनिकल पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस और हाइट दोनों दी हुई है, तो आपको अगर सरफेस एरिया पूछेगा तो एल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस और हाइट दे दिया है, रेडियस दोनों का सेम है, ठीक है, तो एल यहीं पे मैं पहले ही निकाल देता हूँ। अगर कोनिकल पार्ट का पूछा है तो हाँ पूछा है भाई, ठीक है। तो क्या होता है आर स्क्वायर एच स्क्वायर, है ना। तो आर का स्क्वायर क्या आएगा, 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। हाइट 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 2.25 6.25, बढ़िया 6.25 होता है सीधा 2.5 मीटर, ठीक है। आ गया एल, आ गया आपका। अब आप निकाल सकते हैं सब। अरे पहले तो ये सवाल देखा नहीं था मैंने। स्लैंट हाइट ही पूछा है, क्या है आंसर 2.5 मीटर। सी ए से पूछा है, अब आप लगा लीजिए पाई आर एल, ये हो गया, ये कर लेने का, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन साइलो एट इतना रेट। तो सी एस ए इंटू 2000, एक सी एस ए निकालना है आपको, इंटू 2000 करना है। तो 2000 इंटू एक सी एस ए, मतलब कि एक सी एस ए 2 पाई आर एंड एच, ये आपका आंसर है। 7 7 तो कट गया, 0 0 कट गया, ठीक है। ये बस करना है, 400 उधर 15 और 22 ये आपका रुपीज में आंसर आ जाएगा। एंड टोटल कैपेसिटी ऑफ वन साइलो, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ वही कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर से वही, फिर ये वही सिलेंडर और कोन, सिलेंडर और कोन, पेंसिल बना रहे हैं, सिलेंडर और कोन, ठीक है। क्या है भाई, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट मतलब हाइट, ये है सिलेंड्रिकल हाइट। डायमीटर ऑफ बेस 1 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो गया 1/2 रेडियस। और हाइट है कोनिकल पार्ट का, कोनिकल पार्ट का हाइट है 1.2, तो अगेन स्लैंट हाइट लगेगा, स्लैंट हाइट लगेगा, निकाल लो स्लैंट हाइट। आर स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर 0.25, और एच क्या है 1.2 मतलब 1.44, कितना आ गया 1.69, जो कि किसका होता है 0 पॉइंट, कहाँ गया 1.69, ये होता है 1.3 का, 1.3 का स्क्वायर होता है 1.69, तो ये आ गया सेंटीमीटर में, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर होता है ना 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169, है ना, इसीलिए, ठीक है। बस हो गया। अब सी एस से निकालना है शार्पेंड पार्ट। शार्पेंड पार्ट क्या होता है, शार्पेंड पार्ट होता है कोनिकल पार्ट, तो कोनिकल पार्ट होता है पाई आर एल, और देखो पाई के टर्म्स में बताना है, मतलब सिर्फ आर और एल को मल्टीप्लाई करना है। ये है एल और ये है आर, तो 1.3/2, 1.3/2, ये तो सीधा आंसर आ गया 1.3/2। 13 का आधा कितना होता है, 13 का आधा कितना होता है 6.5, लेकिन ये आ जाएगा 0.65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। फिर टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो सिलेंडर और वो सब मिला लेने का, ठीक है, वही सिलेंडर प्लस कोन का सी एस ए, ठीक है। ओके 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 ओके, इसमें मैं एक चीज़ बताऊं आपको, इसमें मैं बताऊं, इसमें सी एस ए के अलावा भी कुछ आएगा। यहाँ पे भी टोटल पूछा है क्या, टोटल सरफेस एरिया कहीं पूछा है, यहाँ पे कर्व्ड ही बोला था तो ठीक है, यहाँ पे ठीक है। और यहाँ पर था कहीं नहीं, ठीक है, कहीं और मिस नहीं किया है हमने, और कहीं मिस नहीं किया है। यहाँ पर जो एक इंफॉर्मेशन है ना, यहाँ पर देखो पेंसिल, पेंसिल जो है कॉमनली पेंसिल मेड ऑफ वुड प्लास्टिक बट प्रमोट इको फ्रेंडली मटेरियल मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। देखो तो पेंसिल जो है इसका ये वाला पार्ट भी तो अब आपके कांटेक्ट में आएगा ना, ये वाला पार्ट भी आपके कांटेक्ट में आएगा, इसीलिए इसीलिए जब आप ये निकालेंगे टीएसए, जब टीएसए निकलेगा, ओप्स अब मैं ये मिटा नहीं सकता है ऐसा लग रहा है मुझे, हाँ मिट गया मिट गया, ठीक है। तो जब आपको टीएसए पूछे तो आपको सीएसए ऑफ कोन करना है
CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, लेकिन प्लस में एक पाई आर स्क्वायर और ऐड होगा, ये सबसे ऊपर वाला पेंसिल का ऊपर का पार्ट। ठीक है, लास्ट वाला इसका सवाल क्या है कि पेंसिल्स टोटल हाइट डिक्रीजेस बाय इतना आफ्टर शार्पनिंग इट मेनी टाइम्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द शॉर्ट एंड पेंसिल। ठीक है, पहले जितनी हाइट थी, पहले कितना था, पहले था 21, उसमें से 8.2 माइनस कर दो, 21 में से 8.2 माइनस कर दो, है ना, तो जो आया ये आपका नया h है, दिस इज योर न्यू h डैश बोल दिया हमने, इसके हिसाब से अब आप वॉल्यूम निकाल लो। अगेन देखो सब में आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मांगा है क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई बोल दिया है ना, इन टर्म्स ऑफ पाई बोल दिया है, पाई के टर्म्स में निकालना है, तो इजी होगा आपके लिए, है ना, इजी होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं। ये जो आपको यहाँ पे पूरा काला हो गया दिख रहा है, ये बेसिकली वो गोल्फ बॉल है, सब में डिप्रेशंस होते हैं ना, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस, वही है। तो क्या बोला है, गोल्फ बॉल है, इतना से इतना डिम्पल होते हैं इसमें, डिम्पल। ठीक है, गोल्फ बॉल्स आर ट्रेडिशनली वाइट, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये वाइट है ना, कलर्स, ठीक है, ठीक है, डायमीटर है गोल्फ बॉल का, कंप्लीट बॉल का डायमीटर कितना है, कंप्लीट बॉल का डायमीटर क्या है, ये पूरे बॉल का डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो डिम्पल्स हैं, डिम्पल्स का ओ डायमीटर बोल के मैं रेडियस दिखा रहा हूँ, ये पूरा पूरा 4.2 है, पूरा 4.2 है, तो रेडियस ही लिख देता हूँ सीधा 2.1, कंफ्यूजन ना हो, 2.1 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस क्या है 2 mm। अब ध्यान से देखिए, यहाँ सेंटीमीटर वहां mm, तो या तो आप पूरा कैलकुलेशन mm में करेंगे या तो सारा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में करेंगे। ठीक है, ज्यादा अच्छा होगा पूरा कैलकुलेशन mm में कर दो, है ना, वो ज्यादा इजी पड़ जाएगा। 2.1 सेंटीमीटर को 21 mm ही तो बोलते हैं, 2.1 सेंटीमीटर को हम 21 mm ही बोलते हैं, 21 mm, तो यहाँ पर ये इजी पड़ेगा आपको। और ये जो डिम्पल है, डिम्पल, डिम्पल का रेडियस कितना है 2 mm। ठीक है, चलो क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल, डिम्पल का सरफेस एरिया पूछा है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो 422/7, और डिम्पल को अभी हमने देखा रेडियस कितना है 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिम्पल, मतलब कि एक डिम्पल का वॉल्यूम, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वन डिम्पल, वॉल्यूम ऑफ डिम्पल। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, है ना। ठीक है, अब सबसे अच्छा जो सवाल है ना वो ये दो है, ये दो है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू सराउंडिंग, एक्सपोज्ड टू सराउंडिंग। अब ध्यान से देखिए, जब ये बॉल ऐसा है तो आप क्या बोलेंगे कि क्या पूरा का पूरा सर्कुलर शेप अवेलेबल है, क्या नहीं है, आप बोलेंगे पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये जो पार्ट है, ये सरफेसेस तो गायब हो गए, है ना। ऐसे कितने टॉप के सरफेस गायब हो चुके हैं, 315 गायब हो चुके हैं, मतलब 315 पाई आर स्क्वायर गायब हो चुके हैं। लेकिन उतने ही 315 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गए, क्योंकि हेमिस्फीयर भी तो एक नया सरफेस क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए वो सबसे अच्छा सवाल है। वापस से देखिए क्या बोला मैंने, पूरे बड़े स्फीयर का, इसको कैपिटल आर कर देता हूं मैं, इसको कैपिटल आर कर देता हूं, ठीक है, तो पूरे बड़े स्फीयर का सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप बोलेंगे पूरा का पूरा सरफेस है कहां, उसमें से 315 टाइम्स पाई आर स्क्वायर ये क्या हो चुके हैं, ये गायब हो चुके हैं, निकल चुके हैं बाहर, है ना, तो ये सरफेस गायब हो गया। लेकिन इसी के बदले 315 हेमिस्फीयर वाले सरफेस आ चुके हैं, ऐड हो चुके हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर इतना ऐड हो चुका है ना, विच इज अल्टीमेटली दिस। ये करना है आपको, अब आपका आंसर आ जाएगा, है ना, -315 दिस प्लस इतना मिला के ये बनेगा। ठीक है, नथिंग, दिस इज -1 + 2, -1 + 2 गिव्स +1, तो वो आ गया। ठीक है, वैसे ही सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बड़ा स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें से 315 4/3 पाई आर क्यूब माइनस कर देने का। ठीक है, वो यहाँ पे हम जो पहले ही निकाले थे वॉल्यूम, वो 315 टाइम्स माइनस कर देने का। ठीक है, एंड चलिए लास्ट सवाल पे आते हैं, दिस इज आवर लास्ट सवाल। ठीक है, इस बार क्या है, एक हेमिस्फेरिकल, ये है सिंगिंग बाउल्स साउंड हीलिंग प्रैक्टिसेस। ओके, मैलेट, ये मैलेट है सिलेंड्रिकल शेप,
और ये हेमिस्फेरिकल शेप का बाउल है, ठीक है। इससे इसे हम हीलिंग प्रोसेस करते हैं। चलिए आते हैं, तो हेमिस्फेरिकल बोल का आउटर और इनर, ओके, तो यहां पर शेप ना कुछ ऐसा है, देखिए ऐसा, मतलब कि एक इनर रेडियस है, एक इनर रेडियस है और एक आउटर रेडियस भी है, एक आउटर रेडियस भी ठीक है ना। थिकनेस होती है ना, थिकनेस होती है ना कटोरी की या किसी भी चीज की, आप थिकनेस देखेंगे ना, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या पूछा है, फाइंड द व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द मैलेट, ठीक है। मैलेट है आपका सिलेंड्रिकल शेप, तो सीधा सिलेंडर का वॉल्यूम, सीधा सिलेंडर का वॉल्यूम, सीधा सिलेंडर का वॉल्यूम तो क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई, इस बार आर यूज होने वाला है तो सिलेंडर को मैं स्मॉल ले रहा हूं, स्फीयर को कैपिटल ले लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या क्या वैल्यू है, पाई कुछ लेने बोला है हमें, हाँ यहाँ पे बोल दिया है तो अब हर हर जगह लेते हैं अपन, हर जगह 3.14 ही लेंगे अगर यहाँ बोल दिया है तो, ठीक है। 3.14 आर स्क्वायर, आर क्या है 2, 2 × 2 × 10, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फॉर मैलेट। द बोल इज टू बी पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ बोल बताइए, तो 2 पाई r² होता है, 2 पाई r², तो 2 3.14 आर स्क्वायर, आर क्या है इनर रेडियस इज 5, ये आ गया आपका, ठीक है। चलिए बाकी के दो, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज टू मेक द बोल एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैलेट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ मैलेट देखो आप ऑलरेडी, अच्छा वो तो वॉल्यूम था, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 πr h+r, इसमें पुट कर दो, 2 3.14, आर क्या है मैलेट का, आर क्या है मैलेट का, आर 2 है, एच क्या है 10 है, 2, ये करना है। वॉल्यूम ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन अच्छा है और में है तो बहुत से बच्चे इसको छोड़ेंगे ही, क्यों ये अच्छा है क्योंकि इसमें आपका आउटर इनर दोनों वॉल्यूम माइनस होके निकलेगा, है ना। ये कैसा निकलेगा, आपके ये हेमिस्फेयर है तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है इन जनरल ये 2/3 πr³, 2/3 πr³, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे नहीं निकलेगा, अब ये कैसे निकलेगा 2/3 r आउटर क्यूब माइनस r इनर क्यूब, ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। क्योंकि बीच में कोई मटेरियल थोड़ी है, यही जो थिकनेस वाला पार्ट है यही तो है मटेरियल, है ना, तो बाहर के वॉल्यूम में से अंदर का वॉल्यूम हटा दिया ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, यहां आपका खत्म होता है ये। हम एग्जाम्पलर में कुछ ही एमसीक्यूज देखेंगे एंड दैट्स इट, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, देखिए क्यूबिकल आइसक्रीम, ये वही है जो मैं आपको कह रहा था कि वॉल्यूम इक्वेट किया जाता है। क्यूबिकल आइसक्रीम है जिसका एज 22 है, इसे कुछ बच्चों को बांटना है, इसका रेडियस इतना हो और हाइट इतना हो, तो कितने बच्चों को मिल पाएगा, कितने बच्चों को मिल पाएगा, ठीक है। यहीं बता देता हूं मैं आपको, ये देखो, तो क्यूब का वॉल्यूम है क्या होता है ए क्यूब, है ना। बड़े चीज का वॉल्यूम मैंने क्या बोला था n टाइम्स छोटे चीज का वॉल्यूम। क्या बना रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं, कोन्स बना रहे हैं, कोन्स बना रहे हैं, ठीक है, कोन बना रहे हैं, तो कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। सीधा 22 इस 22 से कैंसिल, 7 इससे कैंसिल, ठीक है। फिर ये एक 2 से ये 11, ये एक 2 से ये 11, और ये सिर्फ 3 गया, 11 11 सा होता है 121, 121 इंटू 3 क्या होगा 363, ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी, ठीक है। सिलेंड्रिकल पेंसिल कॉम्बिनेशन किसका होता है, पेंसिल बताओ, सिलेंडर और कोन का होता है भाई, ठीक है। सुराही, सुराही क्या होता है, स्पीयर और सिलेंडर का होता है ना, सुराही स्पीयर होता है नीचे और ऊपर में एक सिलेंड्रिकल नेक होता है, ठीक है। प्लम लाइन, ठीक है, साहुल, ये क्या है कोन और हेमिस्फेयर, ठीक है। ये डिलीटेड है आपका फ्रस्टम, ठीक है। गिल्ली, ठीक है, ओके। शटल कॉक, ये सब तो नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। ये भी वही है, ठीक है। वॉल्यूम इक्वेट करना है, वॉल्यूम इक्वेट करने वाला सवाल है, ठीक है। मेजन कंस्ट्रक्ट्स अ वॉल डायमेंशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेल्टिंग वाला अब तो शायद ना आए, लेकिन ये भी वही है, वॉल्यूम इक्वेशन वाला केस है ये, है ना, वॉल्यूम इक्वेट करने वाला, ठीक है। कुछ और अच्छा 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 सवाल,
ये वाला देख लो, ये सब आ गया तो ये डायरेक्ट वाला सवाल है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स का रेशियो अगर ये है तो उनके सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा। अब आपको पता है वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्यूब आता है, ये किसका क्यूब है, 4 का, वो 3 का। सरफेस एरियाज में क्या आता है, स्क्वायर आता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16:9, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। एमसीक्यूज में अगर ये आ जाए तो डायरेक्टली ऐसे ही टिक मार के आगे बढ़िएगा, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट, आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हमने बहुत से क्वेश्चंस कर लिए हैं, है ना, बहुत से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। सो ओके, तो यहाँ खत्म होता है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, है ना। देखा आपने, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कैलकुलेशन डिमांडिंग चैप्टर्स हैं, है ना, ठीक है। आपसे परफेक्ट कैलकुलेशन की डिमांड करते हैं, तभी आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा, वरना वही आधा एक नंबर कटते चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो जितने क्वेश्चंस किए हैं आप उसको वापस से बिना देखे फिर से कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी आप, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, जिसको जरूरत हो उसके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, करते रहिए प्रैक मैथ, थैंक यू।